जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने 104 क्वेश्चन नंबर तक कर लिया था। आज हम 105 से शुरू करेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित हैं? आंदोलन या सत्याग्रह, सक्रिय संबंध, व्यक्ति। तो चंपारण से राजेंद्र प्रसाद, चंपारण 1917 में हुआ था। इसे प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। अहमदाबाद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई नहीं थे। और अहमदाबाद मिल श्रमिक की जो हड़ताल हुई थी वो मार्च 1918 में हुई थी। इसे प्रथम भूख हड़ताल भी कहा जाता है। और जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था वो वल्लभ भाई पटेल इसमें सक्रिय संबंधित व्यक्ति थे। ऐसे ही ये 1918 में हुआ था। ये मार्च 1918 में हुआ था। ये जून 1918 में हुआ था। और इसे प्रथम असहयोग आंदोलन कहते हैं। तो जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। तो जब शिमला सम्मेलन हुआ था जून 1945 में, तब जो वायसराय थे वो लॉर्ड वेवेल थे। वेवेल तो पहला ऑप्शन तो गलत होगा। दूसरा, भारतीय नौसेना का विद्रोह सन 1910 में तब हुआ जब बम्बई और कराची में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए। तो जो ऑप्शन बी होगा वह सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी। ये सही है। पुनः पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए नहीं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 में हुआ था। अगर प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 1930 से 1931, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 में हुआ था। दूसरा हुआ था दिसंबर 1931 में लंदन में हुआ। और तीसरा नवंबर 1932 में हुआ था। कांग्रेस ने पहले और तीसरे जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। हाँ। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। तो तीनों ही सही हैं। तो जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, इसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था ये। तो कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और इसी दिन को बाद में भारतीय संविधान को लागू करने के लिए चुना गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हमारा संविधान। तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। मैडम भिक्काजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो नहीं, जर्मनी में फैलाया था। ये पेरिस में नहीं था, जर्मनी में था। जर्मनी में फहराया था। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। ये सही है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। ये सही है। और मैडम कामा के माता पिता जो थे पारसी थे। तो ये भी सही है। तो जो 2 और 3 है वो सही होंगे। तो जो ऑप्शन बी होगा सही होगा। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो उनके पास खाद्य तथा कृषि विभाग था। तो जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। जो रक्षा विभाग था वो बलदेव के पास था।
विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल जो संबंध थे जवाहरलाल नेहरू के पास थे। तो ऑप्शन सी सही होगा। कथन है वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। ऐसा ही है। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। तो जो कारण है वो गलत होगा। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना हुई थी? तो दी रॉलेट एक्ट। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। रॉलेट एक्ट मतलब कि शक के आधार पर बिना कोई मुकदमा चलाए 2 वर्ष तक बंदी बनाया जा सकता था किसी को भी। तो वही था रॉलेट एक्ट। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था? तो चंपारण में, बिहार के जो चंपारण में किया था 1917 में। तो जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। ये गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ये गीत 1905 में बंगाली में लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगीत लिखे, एक तो भारत और एक बांग्लादेश। तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। जो पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी और नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के काउंसिलिंग ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार किया तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग के पुनर्गठन का सुझाव दिया जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? तो शिमला सम्मेलन। जो ऑप्शन बी होगा सही होगा। इसके जो सभी विभाग थे वॉर मेंबर के वो भारतीय नेताओं द्वारा ही धारण किए जाने थे शिमला सम्मेलन में, जो कि 1945 को हुआ था। जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की है? तो जो नरमदली थे उनकी एक राजनीति जो थी नरमदलियों की, उनकी व्यवस्थित आलोचना न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की है। तो अरविंद घोष ने की है। तो ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में अनब्रिटिश पदावली का उपयोग किया है? तो दादा भाई नौरोजी ने। इनकी किताब है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो अनब्रिटिश पदावली का उपयोग दादा भाई नौरोजी ने किया है। तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे वो थे। रॉलेट एक्ट 1919 को मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट जो थे पारित हुआ था। और जो चैम्सफोर्ड है वो 1916 से 1921 तक जो थे भारत के वायसराय थे। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो जे बी कृपलानी जो थे वो एक पेशे से शिक्षक भी थे। तो जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया है? तो अल हिलाल जो एक जर्नल यानी कि समाचार है जो कि अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। तो अल हिलाल जिसमें अंग्रेजों का विरोध किया गया है। तो जो ऑप्शन ए है वो सही है।
दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बम्बई में आयोजित किया गया था। तो जो ऑप्शन बी है वो सही है। और दूसरी बार कलकत्ता में। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? सुबह आज़ादी कविता फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी, जो 1947 में भारत का विभाजन हो गया था उसके पश्चात लिखी थी ये। सुबह आज़ादी फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। कथन है, वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। तो जो ए है वो सही है। कथन और कारण दोनों ही सही है। 1939 में जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने बिना भारतीय नेताओं से परामर्श लिए या उनसे बिना परामर्श किए भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था। तो इससे बहुत सारे सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। तो जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, तो दूसरा कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स प्रस्तावों में प्रावधान सम्मिलित है, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का नहीं था, सिर्फ डोमिनियन स्टेट देने का था, संविधान निर्माता निकाय की रचना के लिए, तो दूसरा तो सही है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन, तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा, अरुणा आसफ अली। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो चर्चिल ने भेजा था, विंस्टन चर्चिल ने। तो जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? तो इसमें लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल में भेजने के लिए अधिकृत किया गया था। तो जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को 72 लोगों के साथ 72 लोगों के साथ गांधी जी जो थे साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंचे थे और वहाँ पर उन्होंने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की या फिर घोषणा की। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, जिसे गांधी जी ने दिया था 1942। उन्होंने कहा था या तो आज़ाद भारत देखेंगे या फिर मरना पसंद करेंगे। तो गांधी जी ने दिया था ये करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी, 1917 में की थी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। तो जो ऑप्शन बी सही होगा। किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को भारत के संविधान में वर्ष 1950 में किस रूप में शामिल किया गया था? वो थे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत रूप में। तो जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। साइमन कमीशन की संस्तुतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? किसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी? तो जो ऑप्शन ए है वो सही है कि प्रांत में जो द्वैध शासन है उसको उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करना, ऐसा उसने सुझाव दिया था। तो ए ऑप्शन ऐसा ही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। जो कलकत्ता
अधिवेशन हुआ था। 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्प को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस के विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों में नहीं था? तो 4 संकल्प थे। स्वदेशी था, बहिष्कार बायकॉट था, राष्ट्रीय शिक्षा थी और एक था स्वशासन, अपना शासन, स्वशासन। तो बंगाल का विभाजन नहीं था, तो जो ऑप्शन ए है वो गलत होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत श्री राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था कि संवैधानिक गतिरोध का हल, जो भी संवैधानिक गतिरोध है उसका हल, तो जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, और इस स्वदेशी आंदोलन को देश के बाकी हिस्सों में फैलाने की में जो अग्रणी भूमिका निभाई है वो बाल गंगाधर तिलक ने निभाई थी, तो जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं किया था, राजकुमार शुक्ल जी ने किया था। चंपारण जांच में आचार्य जे बी कृपलानी महात्मा गांधी के निकट सहयोगियों में से एक थे, तो जे बी कृपलानी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, उनके सहयोगी थे। महादेव देसाई, नरहरि पारेख और मजहर उल हक, तो ये इनके सहयोगी थे, तो ऑप्शन बी तो सही होगा। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसने मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिवेशन आधिकारिक वार्ताकार थे? तो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद, तो जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1936 ईस्वी में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। इसको समस्त भारत से वृहत व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था, तो सभी बड़े पैमाने पर अगर देखें तो व्यापारिक समुदाय का सहयोग नहीं मिला था इसको, तो ऑप्शन 2 तो गलत होगा। और जो बम्बई मैनिफेस्टो है प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्श, जो भी समाजवादी आदर्श थे, समाजवादी आदर्श या लोगों के प्रतिपादन का विरोधी था वो, तो जो ऑप्शन ए है वो सही है। और उसे व्यापारिक समुदाय का सहयोग प्राप्त नहीं था बम्बई मैनिफेस्टो को, तो जो ऑप्शन 1 होगा वही सही होगा। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था? नहीं, क्योंकि उस समय भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हम अगस्त आंदोलन भी कहते हैं, इसमें महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ऐसे कई सारे राष्ट्रीय नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था पहले से ही, तो महात्मा गांधी उसका नेतृत्व कर ही नहीं सकते, वो जेल में थे उस वक्त, तो ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, तो जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। महात्मा गांधी ने कहा कि उनकी कुछ गहरी धारणा एक पुस्तक में है जिसका शीर्षक है अनटू दिस क्लास में परिलक्षित होती है। इस पुस्तक ने उन्हें जीवन को बदल दिया। महात्मा गांधी को बदलने वाली पुस्तक में क्या संदेश था? कि सभी की भलाई में ही व्यक्ति की भलाई निहित है, तो जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की क्या ख्याति थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु थी उषा मेहता की ख्याति, ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई थी? तो भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की, तो नेहरू रिपोर्ट में नहीं थी पूर्ण स्वतंत्रता, तो इसकी बात नहीं थी। अल्पसंख्यक है तो आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, इसकी ये सही है। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, तो जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। कांग्रेस में वाम पक्ष की वजह से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। तो तीनों ही सही नहीं है, क्योंकि 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र इसलिए दिया था क्योंकि 1939 में भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने बिना किसी भारतीय नेताओं से परामर्श किए उसे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। तो उस कारण जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में से त्यागपत्र दे दिया था। जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय ही राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, इसका गठन इसलिए किया गया क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी। इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग संगठन बनाने का सुझाव दिया था। इसलिए राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन हुआ था। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो पीसेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया इसकी नहीं की थी, इसकी पीसेंट एंड वर्कर्स अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की थी और स्वतंत्र लेबर पार्टी, तो इन दोनों की इन्होंने की थी स्थापना। तो जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतः इसलिए किया था क्योंकि जो रैमसे मैकडोनाल्ड थे उन्होंने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। इसलिए इसके विरोध में उन्होंने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतः रखा था, उपवास करने की बात कही थी। तो ऑप्शन जो सी है वो सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। तो इनकी जो सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। तो वो लाहौर अधिवेशन में किया था 1929 में। तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता है? तो प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन का आरंभ 1919, जो द्वैध शासन उसी में केंद्र के साथ साथ प्रांतों में भी द्वैध शासन आरंभ हो गया था। तो पहला तो सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ, तो ये नहीं था। प्रांतों के लिए केंद्र द्वारा विधायी अधिकार का अंतरण, तो पहला और जो तीसरा है वो सही। तो जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था कि परीक्षण तथा सारांश प्रक्रियाओं के बिना ही कारावास देना, बिना किसी मुकदमा के या बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के किसी को भी कारावास 2 वर्ष के लिए कारावास में बंदी बना लेना। तो जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। बंगाल में तेभागा किसान आंदोलन की मांग थी कि फसल के आधे से घटाकर 1/3 तक जमींदारों की हिस्सेदारी में कम। जो तेभागा आंदोलन था वो कृषक आंदोलन था, किसानों का आंदोलन था। तो इस आंदोलन में जो कृषक की मांग थी कि जो कृषि उपज होती है उसका 2/3 तो किसान रखेंगे और उसका 1/3 जमींदार को मिले। तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। एनी बेसेंट थी होम रूल आंदोलन शुरू करने के लिए जिम्मेदार, सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक, तो ये नहीं होगा क्योंकि थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है उसके संस्थापक तो हेनरी स्टील है, हेनरी स्टील अल्कोट।
ये तो इसकी द्वितीय सदस्य है, यानी वैसे हम जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की द्वितीय अध्यक्ष थी, न कि इसकी संस्थापक थी। तो दूसरा गलत होगा। एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी है, तो ये सही है। तो जो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, और ये जो साइमन कमीशन है ये इसलिए बनाया गया था, ये तय करने के लिए बनाया गया था कि जो भारत के लोग हैं वो शासन खुद चलाने योग्य है या नहीं। और इसके जो सभी सदस्य थे वो अंग्रेज़ थे, भारतीय नहीं थे। इसके टोटल 7 सदस्य थे, वो सभी अंग्रेज़ थे, तो इसलिए इसका विरोध किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ था? तो क्रिप्स प्रस्ताव में। तो जो ऑप्शन बी होगा सही होगा। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। जो 1929 का जो कौन सा लाहौर अधिवेशन। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी, तो ये सही है। इसने भारतीय न्यायालय की शक्तियों का विस्तार किया, इसने ICS में और अधिक बार्जों के लिए उपबंध किया। तो दूसरा और तीसरा तो नहीं है, पहला सही है, तो ऑप्शन ए सही है। तो आज के लिए यही तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।